Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine and doing well. It's last 2 or 3 sessions that we were not able to meet. So today now we are going to meet again. In place of Google Meet, we are meeting by this YouTube video. It's one of the same thing, right? Now, I hope in these past few days, you are doing every subject very properly. See, still the reopening of schools are far away. There are no particular signs from the government to open the regular school nowadays. So you need to be, very careful and very much attentive to your online classes. And you need to take them very seriously. And that's why every teacher is teaching you the regular syllabus in these video lectures. Let's continue our today's session, my dear students. If you remember the last time that we met, right? The last time that we met, we were discussing about chapter number 11, constructions. I hope you remember that कि हम पिछली बार जब मिले थे तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे थे. कंस्ट्रक्शन चैप्टर में अगर आपको पता हो तो बस आखिर के पड़ाव में हम थे. लास्ट एक आध कंस्ट्रक्शन ही बाकी थी. तो अब उस कंस्ट्रक्शन को आज हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के ही वीडियो लेक्चर में हम इस कंस्ट्रक्शन को पूरा कर पाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद दिस कंस्ट्रक्शन. So if you look at the textbook, it is exercise 11.2. Exercise 11.2. The last construction that is remaining is question number 4. All other questions were done. Only this was remaining. Question number 4. So let's start this question number 4 today, right? So I'm reading the question first of all. You must be having your textbook with you and you should read the question with me. Question says, construct a triangle XYZ. Construct triangle XYZ such that angle Y equals to 30 degree, angle Z equals to 90 degree, and XY plus YZ plus ZX equals to 11 centimeter. This is the main question. We need to make a triangle. ऐसा ट्राइंगल बनाना है such that उसका नाम XYZ हो, उसमें एंगल Y जो है वो 30 हो, एंगल Z जो है वो 90 हो, और XY प्लस YZ प्लस ZX मतलब तीनों साइड्स मिला के कितना होना चाहिए? इट शुड बी 11 सेंटीमीटर. सो दिस इज आवर क्वेश्चन इज फॉर दिस कंस्ट्रक्शन. अब कैसे बनाते हैं इसको सीखिए अच्छे से. सबसे पहला जो आपको काम करना है, देखिए ये कंस्ट्रक्शन के लिए किसी को रेफरेंस लेना हो तो टेक्स्ट बुक में एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है. इलस्ट्रेशन नंबर 1 टेक्स्ट बुक में, जो कि है पेज नंबर, अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे यू विल गेट इट ऑन पेज नंबर 173. पेज नंबर 173 के ऊपर एक इलस्ट्रेशन 1 है. इस इलस्ट्रेशन 1 को आप देखेंगे, इट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस वन. ओके, सो इफ यू वांट टू हैव अ रेफरेंस यू कैन रेफर दिस वन. हालांकि इसकी बात हम बाद में करेंगे, बट हाल फिलहाल पहले इसी की चर्चा करते हैं. तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अगर ऐसी कंस्ट्रक्शन पूछी जाए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, पहले तो आप एक रफ स्केच बनाइए ताकि आपको आइडिया आए कि आपको एग्जैक्टली बनाना क्या है. आपको एक ट्राइंगल बनाना है XYZ. उस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल आपको गिवन है कि ये 2 एंगल इतने इतने ही होने चाहिए. तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ है.
ठीक है, तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ कि तीसरा कितना होना चाहिए, लेकिन हाँ एक और चीज जो दी है कि वो तीनों साइड का प्लस मिला के 11 होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एक 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है। 11 ही क्यों, जो ये तीन साइड का प्लस दिया हो उतने नंबर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है आप सबको। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट स्केल से बनाना है और इसको आपको नाम कुछ और देना है XYZ के अलावा। XYZ के अलावा कुछ भी इसको आपको नाम दे देना है, दूसरे आप चाहे कोई भी अल्फाबेट यूज कर लो। सो मान लो मैं इसको AB नाम दे देता हूं, A and B। अब इसके बाद आपको करना यह है कि जो दो एंगल दिए गए हैं आपको दिया गया है कि एंगल Y 30 होना चाहिए और एंगल Z, टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप लिखा हुआ दिखाई देगा, और एंगल Z 90 होना चाहिए। तो एक जगह 30 एक जगह 90। तो आपको यहां A के पास 30 डिग्री एंगल बनाना है, B के पास 90 डिग्री एंगल बनाना है। अब मैं जानता हूं शायद आपके मन में क्वेश्चन हो कि Y 30 है और Z 90 है, तो ये कहां Y और Z है? ये Y और Z नहीं है, बट आएंगे, Y और Z अपने आप आ जाएंगे। तो आपको यहां पे 30 बनाना है, यहां पे 90 बनाना है। आता होगा आपको एंगल्स के कंस्ट्रक्शन करना। 30 बनाना हो तो सबसे पहले 60 बनाना पड़ता है, उसका आधा करना पड़ता है। तो यहां राउंडर रखें, अपनी मर्जी का कितना भी आर्क खोलें और एक आर्क लगाएं इस तरीके से। इस आर्क पे रख पे यहां राउंडर रखें, वही उतनी ही रेडियस खुली, राउंडर को छोटा बड़ा ना करें, और एक आर्क लगाएं। अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो ये 60 बनेगा, बट हमको 60 नहीं, हमको 30 बनाना है। तो फिर अब क्या करेंगे, राउंडर एक बार यहां पे रखेंगे, ये 0 डिग्री एंगल है, और एक बार यहां पे रखेंगे, ये 60 डिग्री का एंगल है, और बारी बारी से दो आर्क लगाएंगे, एक यहां पे यहां रख के और एक यहां रख के यहां पे। उनको फिर इस A पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, तब जब ये बनेगा ये वाला, ये 30 डिग्री एंगल बना। तो जो यहां नंबर दिया हो क्वेश्चन में कि Y 30 बनाना है, तो भले Y नाम अभी आपके पास नहीं है, बट जो एंगल वहां क्वेश्चन में दिया हो 30, वो 30 आपको यहां पहले बनाना है। अब दूसरा एंगल क्वेश्चन में कौन सा दिया था, 90 लिखा था, तो आपको इस पॉइंट के ऊपर 90 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे 90? वापस से वही प्रोसेस, पहले 60 बनेगा, फिर 120 बनेगा, और फिर जाके 90 बनेगा। तो 60 बनाने के लिए सबसे पहले यहां राउंडर रखें, एक आर्क लगाएं इस साइड, कितनी भी राउंडर की रेडियस आप खुली रख सकते हो, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। अब चेंज नहीं करना, अब एक बार यहां राउंडर रखें, यहां आर्क लगाएं, फिर यहीं पे राउंडर रखें और एक और आर्क लगाएं। तो ये जो है, अगर आप इसको इसके साथ ज्वाइन करते ऐसे तो 60 बनता यहां पे। अगर आप इसको इसके साथ ज्वाइन करते ऐसे तो 90 बनता। आपको दोनों के बीच का 120 बनता। आपको दोनों के बीच का 90 बनाना है। तो एक बार यहां राउंडर रखना है, एक बार यहां राउंडर रखना है, और दो आर्क लगाने हैं यहां पे, और उसको फिर B के साथ ज्वाइन कर देना है ऐसे सीधा, कुछ इस तरीके से। तो यहां पे ये बन गया 90 डिग्री एंगल। तो क्वेश्चन में जो दो एंगल दिए हों वो दो एंगल आपको बनाने हैं। समझते आइएगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ी लंबी है, बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बन गया 90 डिग्री एंगल। अब तक आप देखें क्वेश्चन में पूछा क्या था, कौन सा ट्राइंगल बनाए, XYZ। बट अब तक आपने देखा हो तो ना X ना Y ना Z, कोई नाम अब तक हमने कहीं दिया ही नहीं। हमने दो ही नाम दिए हैं अब तक, वो हैं A और B। अब तक XYZ कहीं नाम ही नहीं आए हैं।
अब आपको ये करना है, अभी अभी जो ये दो एंगल बनाए हों, एक 60 बनाया है, एक 90 बनाया है, इन दोनों के आपको बाइसेक्टर बनाने हैं। बाइसेक्टर मीन्स आधे करने हैं। और ये था कितना 30 क्यों बनाया, क्वेश्चन में 30 लिखा था। ये कितना बनाया हमने 90 क्यों बनाया, क्वेश्चन में 90 लिखा था। अब इन दोनों के हमको हाफ करने हैं, तो इसका करना हो 30 का हाफ तो 15 होता है। तो एक बार राउंडर यहां रहेगा, एक बार राउंडर यहां रहेगा 30 के ऊपर, एक बार 0 के ऊपर, एक बार 30 के ऊपर, और दो आर्क लगेंगे यहां पे। एक बार यहां रख के आर्क लगा लिया, एक बार यहां रख के आर्क लगा लिया, ये दो आर्क मिलेंगे। इनको एक के साथ ज्वाइन करेंगे तो जो ये जाएगा ये हाफ हो गया, इसका 30 का भी हाफ हो गया, मतलब ये 15 डिग्री एंगल हो जाएगा। प्रोटेक्टर आपके पास हो घर पे साथ में कंपास बॉक्स में, तो ये बनाते बनाते आप मेजरमेंट कर सकते हो कि ये 15 डिग्री हुआ कि नहीं, हाफ हुआ कि नहीं जितना चाहिए था उससे। अब इस साइड भी हाफ बनाना है, बी के पास जो हमने 90 बना रखा है उसका भी हाफ बनाना है। तो इसका हाफ बनाना हो तो एक बार राउंडर यहां रहेगा और दूसरी बार राउंडर यहां पे रहेगा, क्योंकि ये 0 है ये 90 है, दोनों के बीच में रखेंगे तब 45 बनेगा। तो एक बार यहां रख के आर्क लगेगा, एक बार यहां रख के आर्क लगेगा। उनको जब ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से तो ये 45 वाला एंगल बनेगा, हाफ 90 का, 90 का हाफ। अब जो ये दोनों हाफ बनाए हैं कौन कौन से, एक ये रहा अब ये भी बनाया 15 डिग्री वाला, और एक ये रहा। ये जो दो हाफ बनाए हैं आप देखें तो इन दोनों हाफ ने एक दूसरे को रास्ते में कट किया है, इंटरसेक्ट किया है ना। तो जो ये जहां इंटरसेक्ट करें जिस भी पॉइंट में, उस पॉइंट को अब आपको ओरिजिनल नाम देने के शुरू करने हैं। ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा बनाना था, XYZ, तो उसमें से सबसे पहला अल्फाबेट है X। तो ये दोनों जहां टकराएं वहां पे आपको नाम देना है X। अभी Y और Z आना बाकी, अभी Y और Z आना बाकी है। Y और Z आ जाएंगे तब ट्राइंगल XYZ बनेगा, तब तक ट्राइंगल XYZ नहीं बन पाएगा, है ना। तो अब Y और Z कहां से आएंगे इसका हम पता लगाते हैं कि Y और Z कहां से आएंगे। Y और Z को ढूंढने के लिए आपको दो छोटे काम करने हैं। एक पहला काम करेंगे तो Y मिलेगा, दूसरा काम करेंगे तो Z मिलेगा। अब वो दो छोटे काम कौन से हैं, देखिए अभी अभी जो इतना बना है उसमें आपने अभी अभी ये नाम दिया ना X, तो अब आपको ये करना है AX जो ये है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। AX का मतलब यहां से लेके यहां तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कैसे बनता है वो बनाने के लिए पता होगा आपको राउंडर पहले A पे रखना है और कितना खोलना है राउंडर, तो A पे राउंडर रखा। अब A पे राउंडर रख के इसका जो हाफ है उससे थोड़ा सा ज्यादा, मेजरमेंट नहीं करना है, अप्रोक्सीमेटली ले लेना है। मैं यहां रख के यहां तक राउंडर खींचूं तो ये आधे से ज्यादा ही हो गया ना, अप्रोक्सीमेटली आधा तो करीबन यहां होता है, ये आधे से ज्यादा ही हो गया। तो A पे रख के आधे से ज्यादा राउंडर खोल के एक बार ऊपर आर्क लगाएंगे, एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, फिर उतना ही राउंडर को खुला रखेंगे, कम ज्यादा नहीं करेंगे। अब X पे आएंगे राउंडर रखने के लिए, एक बार ऊपर आर्क लगाएंगे, एक बार नीचे आर्क लगाएंगे। फिर से बता देता हूं मैं, A पॉइंट पे राउंडर रख के राउंडर को हाफ से ज्यादा खोलना है, हाफ से ज्यादा खोला, उसके बाद एक बार ऊपर आर्क लगाया, एक बार नीचे आर्क लगाया, फिर X पे रखा, ऊपर आर्क लगाया, नीचे आर्क लगाया, और फिर जो ऊपर नीचे आर्क लगाए हैं उनको ज्वाइन करना है कुछ इस तरीके से। आपने A पे रख के ऊपर आर्क लगाया होगा और नीचे लगाया होगा, X पे रख के ऊपर लगाया होगा और नीचे लगाया होगा,
तो ये जो आर्क को आपने ज्वाइन किया, ये वाला, ये जो है वो इस ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देख लीजिएगा जब आप बनाएंगे ना अच्छे से, राउंडर से चलेगा पता आपको, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस ए एक्स को और बिल्कुल हाफ में से पास हो रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नीचे यहां जहां टकराए, ये मेन नीचे जो ए बी था, उसको आपको नाम देना है वाई। टोटल हमारा ट्राइंगल कौन सा था, एक्स वाई जेड था, तो यहां आपको नाम देना है वाई। ठीक है, अब ऐसा ही काम दूसरी बार करना है। अब किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है आपको, अब बनाना है इस एक्स बी का। पहले किसका बनाया, अभी अभी एक्स ए का, अब आपको बनाना है एक्स बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे बनता है, प्रोसेस तो सेम है। एक्स पे राउंडर रखो और राउंडर को खींच के जरा इसके आधे से ज्यादा अप्रोक्सीमेट यहां तक जरा खोलें, ऐसे मेजरमेंट लें कि एक्स पे रख के या तो बी पे रख के, कहीं पे रख के भी कर सकते हो, आधे से ज्यादा राउंडर खोलें। आधे से ज्यादा खोलने के बाद एक्स पे राउंडर रखें, ऊपर यहां आर्क लगाएं, नीचे यहां आर्क लगाएं, फिर उतना ही खुला रखे राउंडर, बी के पास आए, ऊपर आर्क लगाएं, नीचे आर्क लगाएं, तो कुल 4 आर्क लगे, ऊपर 2 नीचे 2। ऊपर वाले 2 आर्क ने 100% एक दूसरे को काटा होगा और नीचे वाले 2 आर्क ने भी 100% एक दूसरे को काटा होगा, तो उनको आप ज्वाइन कर दीजिए कुछ इस तरीके से। जब आपने नीचे 2 आर्क लगाए होंगे तो वो कुछ यहां आए होंगे और ऊपर जो आपने पहले आर्क लगाए थे वो कुछ ऐसे आए होंगे। तो आप देख पाएंगे ये जो अभी अभी हमने बनाया वो इस एक्स बी को बिल्कुल यहां परपेंडिकुलर होगा और बिल्कुल वो उसके सेंटर में से, मिडल में से पास हो रहा होगा, बाइसेक्टर होगा। तो ये हो गया एक्स बी का बाइसेक्टर। अब इस एक्स बी के बाइसेक्टर ने नीचे यहां ए बी पे जहां कट किया उसको तीसरा नाम दे दें जेड, जो बाकी था। बस अब तीसरा नाम आ गया, एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। अब कंस्ट्रक्शन खत्म होने आ गई 99%। अब स्केल उठाएं और ज्वाइन करें, एक्स को वाई के साथ ज्वाइन करें और एक्स को जेड के साथ ज्वाइन करें, तो बन गया ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इसको थोड़ा सा डार्क करके हाईलाइट कर लें, ये ट्राइंगल एक्स वाई जेड बन गया जो हमको पूछा था। अब ये सही है कि नहीं ये चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे, स्केल उठाएंगे, मेजरमेंट करेंगे, ये एक्स वाई कितना आता है मेजरमेंट लिखेंगे हम कि एक्स वाई कितना आया। मान लो 5 आया, ये तो ऐसे ही बता रहा हूं, कोई ऐसे 5 ही आएगा जरूरी नहीं। मान लो 5 आया। वाई जेड मान लो 4 आया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं। और तीसरा नापा आपने एक्स जेड, तो मान लो 2 आया, 2 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को प्लस करके देखोगे, 5 + 4 9 + 2 11। अगर ये 11 आ जाता है तो आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा था कि तीनों साइड का प्लस मिला के 11 होना चाहिए। अगर इतना आ गया देन यू आर डन, अदरवाइज देयर इज सम मिस्टेक और सम प्रॉब्लम। सो जब बन जाए तो इसको चेक जरूर कर लें। ओके, तो ये था आखिरी कंस्ट्रक्शन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 4। याद हो गया होगा आपको, वरना ये वीडियो है, आप कभी भी रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब इसके स्टेप्स अगर मुझे लिखने हों, इसके स्टेप्स, आपने दूसरी कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स ना लिखे हो तो लिखिएगा, है ना। स्टेप्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती, जो बनाया है वही लिखना होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं यहां पे, जैसे यहां पहला स्टेप कौन सा किया था हमने, ये ए बी बनाया था 11 सेंटीमीटर का, तो मुझे लिखना चाहिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी
of 11 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 11 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया, ए के पास कितना बनाया था 30 और बी के पास 90 बनाया था हमने। तो लिख रहा हूं कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री एट ए एंड 90 डिग्री एट बी। ए के पास 30 बनाए और बी के पास 90 बनाए। ये दूसरा स्टेप हो गया था। तीसरे स्टेप में क्या किया था, आपको याद हो तो ये जो 30 और 90 बनाया उन दोनों का हाफ हाफ बनाया था। ये 30 था, उसका हाफ ये 15 बनाया था, और ये 90 था, उसका हाफ ये 45 बनाया था। और दोनों जहां कट करें उसको पहला नाम, पहला अल्फाबेट एक्स दिया था। तो मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्ट, आधे किए थे ना इसके, तो आधे को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या सिर्फ बाइसेक्टर बोल तो भी चलेगा, यहां परपेंडिकुलर की कोई बात नहीं है। तो कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर्स ऑफ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड गिव नेम x to the point of intersection। ये POI लिखा है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दोनों कट करें उसको आप नाम A दे दें, सॉरी X दे दें। तो ये खत्म हो गया। चौथा स्टेप, इसके बाद क्या किया था, ये X तो आ गया। अब आपको याद हो तो X A का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था और X B का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था। तो यहां लिखता हूं मैं कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XA एंड XB। पहले XA का बनाए और फिर XB का बनाए। एंड गिव नेम्स Y and Z to points where it cuts AB। पहले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स AB को जहां कट करें वहां Y और Z नाम दे दो। अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 आखिरी स्टेप। Y और Z आ गए थे, फिर क्या किया था हमने, स्केल से ज्वाइन कर दिया था X और Y को और X और Z को। तो लिख रहा हूं ज्वाइन XY एंड XZ। बस फिर तो कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई थी। तो यहां लिख देता हूं देयरफॉर ट्राइंगल XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। यही है वो मांगा हुआ ट्राइंगल जो क्वेश्चन में पूछा था, जो हमने बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से 5-6 स्टेप्स में आपको शॉर्ट में जो बनाया है वही लिखना होता है। तो स्टेप्स कभी रट्टा नहीं मारने हैं, जो बनाया वो लिख देना है बस। ओके, तो ये था ये वाला कंस्ट्रक्शंस। अब स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा पेज नंबर 173 के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। बिल्कुल ऐसे का ऐसा, सिर्फ नंबर बदले। हो सकता है ये नंबर बदला हो, 11 की जगह कुछ और हो सकता है ये 90 की जगह कुछ और एंगल दिया हो, और हो सकता है यहां 30 की जगह भी कुछ और एंगल दिया हो, और जो मेन नाम हो ट्राइंगल का वो XYZ ना हो, कुछ और हो। तो सिर्फ नाम और नंबर बदलेंगे, बाकी सेम टू सेम एक और सम ये पेज नंबर 173 के ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 1 के स्वरूप में दिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टॉप करें, उससे पहले आपका होमवर्क क्या रहेगा आज? आपका होमवर्क रहेगा ये एक तो ये क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आपकी फेयर बुक में विथ स्टेप्स लिखना अच्छे से। और दूसरा क्या रहेगा होमवर्क? जैसे ही ये हो जाए पूरा तो वैसे का वैसा दूसरा ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है पेज नंबर 173 पे,
वो आपको करना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको बनाना है। तो ये है आज का होमवर्क और क्लास वर्क। यहाँ स्टॉप करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, क्योंकि समय पूरा हो गया है। 2-4-5 मिनट के लिए नया चैप्टर शुरू करना मतलब नहीं है। अगली बार जब हम मिलेंगे, चाहे वीडियो क्लास चाहे यूट्यूब, वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके, सो टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।